अजय आलोक जी, नालायक तो शब्द गलत नहीं है, निगेटिव जरूर है, क्यों मुद्दा बना रहे हैं आप इसे? दीपक जी, एक शेर तो आप बना है रहे हो सुरेंद्र सर, जी के लिए, चूंकि हमेशा मुझे शेरो शायरी सुरेंद्र जी सुनाते रहते हैं मुझे, तो मैं भी थोड़ा सुनाता हूं। इतनी नफरत करते हैं वो मुझसे, चलो नफरत के ही बहाने सही, नाम तो मेरा लेते ही रहते हैं ना। बिना मोदी के तो इनका भी काम नहीं चलता है। नफरत ही सही, बिना मोदी बोले हुए सुबह से लेकर रात तक में 200 बार मोदी नाम का जप नहीं करेंगे कोई भी कांग्रेसी, तो उनका पानी नहीं पचेगा। अब भले उसको गाली दे दें। देखिए, आपको याद होगा, सुरेंद्र जी को भी याद होगा, 1984 में बम्पर जीते थे 414, और चुनाव जीतने के बाद राजीव गांधी जी ने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। वहां से शुरू हुई थी कहानी, अभी तक रुकी नहीं है। ये सांप तक जाके, नलायक तक जाके, हत्यारा, पता नहीं क्या क्या, मतलब गिनने जाऊंगा गालियां तो मुझे गाली की लिस्ट नहीं याद रहेगी। मौत का सौदागर, खूनी पंजा, खून की दलाली वगैरह वगैरह। लेकिन ये गालियों का जो सिलसिला 1984 में शुरू हुआ, 2023 तक जा रहा है, तो हश्र देखिए क्या हुआ। 414 से घटते घटते आ गए 52, और हम मेहनत करके परिणाम देखिए क्या हुआ कि 2 की जर्नी शुरू हुई थी 84 में, 2 से बढ़ते बढ़ते हम हो गए 303, और 24 में हम चले जाएंगे 350। आप गाली देते रहिए साहब, रुकिएगा मत। अभी हैं 10 दिन हैं, 8 तक कैंपेनिंग चलेगी, उसके बाद भी आप गाली देते रहेंगे, तब आप हताशा निराशा में गाली देंगे। अगर अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो दंगे होंगे, तो गलत क्या कहते हैं? खुले आम पीएफआई को संरक्षण देते थे आप और आपके मुख्यमंत्री, बैन लगाने से मना कर दिया आपके मुख्यमंत्री ने। 1500 से ऊपर पीएफआई के टेररिस्ट को छोड़ा आपके मुख्यमंत्री ने। नारदा टेररिस्ट कैंप में 21 टेररिस्ट पकड़े गए, वो कर्नाटका में आपके मुख्यमंत्री तो काल में चल रहे थे। तो क्या गलत कहते हैं कि आप दंगे करते हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? कोई आधार के साथ करते हैं ना। हमने क्या किया, आते के साथ येदियुरप्पा ने सीधे पीएफआई को बैन किया, केसेस रिवाइव किए, एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का एक माहौल दिया। आज कर्नाटका में कन्नडिगा का प्राइड दिया, जो सबसे जरूरी है। जानते हैं प्रधानमंत्री जी कर्नाटका के चुनाव को एक स्टेट चुनाव की तरह नहीं ले रहे दीपक जी, कि एमएलए बनेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा ना। कर्नाटका का चुनाव आज की तारीख में भारत के भविष्य का चुनाव है। इस देश में जितनी एफडीआई आती है उसका 30% इन्वेस्टमेंट कर्नाटका में है। कर्नाटका की तस्वीर बदलेगी तभी भव्य भारत होगा, कन्नडिगा भव्य होगा तभी भारत भव्य होगा। हमारा विजन ये है। आज जो हमारा मैनिफेस्टो निकला है, जिसको हम प्राणालिका कह रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका की जनता की प्राण उनकी आवाज है। उस मैनिफेस्टो में हमने कोई फ्रीबीज नहीं बांटे हैं कि 1500 भत्ता देंगे, 3000 भत्ता देंगे, ग्रेजुएट भत्ता देंगे, 2500 देंगे, ये सब नहीं किया हमने उसमें बुनियादी मुद्दों की चर्चा की है। अन्न, अक्षर, आपका स्वास्थ्य, आपकी ताकत, सामाजिक ताकत, अभय, अवरुद्धि, सबकी समृद्धि। हमने इस 5-6 की चर्चा की है कि इन मुद्दों पे हमारा फोकस है कि अगले 5 साल हम इसको लक्ष्य बना के चलेंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। आप ये सोचिए कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ऐसे ऐसे राज्य, अगर इनकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई तो भारत को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में कितना देर लगेगा? इसलिए सिर्फ राज्य का चुनाव है और राज्य में सरकार बनानी है। और कमीशन खोरी, 40% कमीशन खोरी, ये कह रहे थे। खुलेआम मंच से किसी प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकारा कि 85% का करप्शन होता है, तो उस प्रधानमंत्री का नाम इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। 1 रुपया चलता है, 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कहां जाते थे? प्रधानमंत्री किसी को रोकती है ये? ठीक है। दूसरा प्रधानमंत्री खुद स्वीकार करता है कि जब आप कोलिशन गवर्नमेंट चलाते हैं तो आप अपने सहभागियों को करप्शन के मामले में कुछ ज्यादा नहीं कह सकते हैं। अपनी स्वीकारोक्ति होने के बाद हम पे 40%, ये तो वही हो गया ना, छलनी दूसरे सूप के, जिसमें खुद 72 छेद। ठीक है, क्विकली एक रिएक्शन इमरान पाशा जेडीएस के नेता का लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सीधे इमरान पाशा जी, मेरा सीधा सवाल है, सबसे बड़ी चीज इन्होंने जो कही है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी को लागू करना। आपको लगता है, खरगे साहब कह रहे हैं ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ध्रुवीकरण हो पाएगा कर्नाटक में? जी नमस्कार चौरसिया जी। जैसे कि हम तमाम जानते हैं कि हमारे देश में हर जात, हर धर्म के लोग रहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी बिलीव इन दैट, हम इस पर बिलीव करते हैं। तो देखिए, जब कभी किसी स्टेट का चुनाव होता है ना,
तो स्टेट के मुद्दों को ज्यादातर कंसंट्रेशन देना चाहिए, स्टेट के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती चौरसिया जी, जब ये कर्नाटका स्टेट का इलेक्शन हो रहा है तो स्टेट के मुद्दों पर बात कीजिए। स्टेट के जो, अगर आपके बीजेपी के कांग्रेस के लीडर हैं, अगर आपको भरोसा है कि आपकी सरकार में रहकर, आपकी पार्टी में रहकर उन्होंने अच्छा काम किया है, तो उनका चेहरा रखकर आप क्यों इलेक्शन नहीं लड़ते? उनका चेहरा रखकर क्यों आप वोट नहीं मांगते? क्यों आपको जरूरत पड़ती है नेशनल लीडर्स को बुलवाने की? आपके चाहे वो कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो, बीजेपी से ये बुलाते हैं योगी आदित्यनाथ जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, और ये कांग्रेस से बुलाते हैं राहुल गांधी जी को और उनकी बहन को। आप यहाँ के लीडर पे छोड़िए ना भाई, ये तुम्हारा स्टेट है। हाँ, रही बात, अगर आपको कुछ पार्टी की तरफ से गाइडलाइन चाहिए, हम देंगे, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ो करके। ये कर्नाटका की स्टेट का मसला है, यहाँ का मसला है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे परेशानियां हैं जहां पर जो हमारे पड़ोसी स्टेट्स हैं उनसे हमारी नहीं बनती, चाहे वो नॉर्थ कर्नाटका का हो या तमिलनाडु का कावेरी का मसला हो, ऐसे बहुत सारे इश्यूज है। मैं बस यही चाहता हूं। और जहां तक जेडीएस पार्टी की बात है चौरसिया जी, जेडीएस पार्टी यहाँ कर्नाटका की पार्टी है और कन्नड़ी गरास की पार्टी है, और उनको पता है कि अपने घर में क्या जरूरत है, किस चीज से दिक्कत आ रही है, और आने वाले दिनों में उस समस्या को हल करने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए। हमें जरूरत, जेडीएस पार्टी को जरूरत नहीं कि हम सारे स्टेट को खुश करें, जो कि ये नेशनल पार्टीज को करने की जरूरत है, क्योंकि ये आज यहाँ पर पूछेंगे कर्नाटका के नाम पे, कल वहां पर जाके तमिलियंस के नाम पे वहां पर वोट पूछेंगे। हमें उसकी जरूरत नहीं। हमारे कर्नाटका का जो इशू है, हम सिर्फ उस पे बात करेंगे और अपने हक की बात करेंगे, चाहे वो कोई स्टेट क्यों ना हो और चाहे वो कोई पार्टी क्यों ना हो। और जो क्या क्या मुद्दे हैं कर्नाटका के, बताइए ना मुझे, मुद्दे भी बता दीजिए। आपने बोला यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप गोली कर गए मेरे सवाल को। कोई बात नहीं, आप बताइए, यूसीसी, एनआरसी, क्या ये मुद्दा होंगे, नहीं होंगे? नहीं, वो देखिए, वो नेशनल लेवल का। अभी फिलहाल जो कर्नाटका इलेक्शन, मैं वही बताना चाह रहा हूँ चौरसिया जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या इस इलेक्शन में वो मुद्दे उठाने जरूरी हैं? मुद्दे वो, क्या वो मुद्दे उठाने जरूरी है डॉक्टर अजय आलोक? इमरान भाई रिपीट कर रहे हैं, आप जवाब ले लेते हैं अजय आलोक जी। जी जी जी। सबसे पहली बात की सोच में अंतर है। में ऐसे मुद्दे नहीं होने चाहिए जहां से कर्नाटका की आवाम को सहूलत हो, कर्नाटका डेवलपमेंट हो, कर्नाटका आगे बढ़े। यहाँ पर जो बेसिक मुद्दे हैं, लोकल इश्यूज हैं, समझ गए, रिपीट किया जाए। ऐसे मुद्दे इमरान जी बोल चुके, एक मिनट 2 मिनट दे दीजिए ना, अजय आलोक जी जवाब दे दे, फिर मैं आगे चलता हूँ।